सही बंदा गला पीछे से भी दबा सकता है। किसी दिन तेरा दबा के तुझे दिखाऊंगा। सर मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। मैं तुमको नक्शा बनाता हुआ नजर आ रहा हूं। 24 आवर यहां पर रिपोर्टें ही लिखता हूं। बैठो। सर मेरा बेटा गुम हो गया है। बच्चा गुम हो गया है? उसका नाम, उम्र और वजह गुमशुदगी बताओ। सर नाम उमर दराज, उम्र 3 दिन। पिंडे से तो अट्टे कट्टे मुस्टंडे नजर आते हो। 3 दिन का बच्चा गुआ के आ गए हो? वह भंग पीते हो या मुंशियात का इस्तेमाल कसरत से करते हो? ऐसे ही भंग पीता है साहब, पक्का पता चल रहा है। शट अप। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ था, मेरा बच्चा हॉस्पिटल से अगवा हुआ है। तुम्हारी बीवी का हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, बच्चा पैदा हुआ और 3 दिन की उम्र में वो गुआच भी गया। जी सर। खुदा का कहर सर जी, शहर में मासूम बच्चों के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है? Have you took your breakfast? समझ नहीं आई लगता है। वह में पतलून शितलूनी पहनी। आपने नाश्ता किया है? मेरे हलक से निवाला नहीं उतरा, आप नाश्ते की बात कर रहे हैं? जज्बाती होने से पहले पहले अपनी पॉकेट में हाथ डालो, एक 100 रुपए का नोट निकालो। बिना शक मैला चला हो, टेप लगी हो, हम अपने रोब से चला लेते हैं। शक्र साईं भज्जा ही जा। 3 कोफ चाह मलाई वाले और 3 बंद मक्खन लेकर आ हमारे वास्ते। सर जी वो 25 रुपए का पान आता तेरा, 4 पान मंगा ले, नाश्ता रहने देते। नहीं आप मंगवा लें। नहीं, अगर पांडी का मुंह खुला हो तो तुझको ही शर्म करनी चाहिए। मेहमान आए इसमें अगर 3 नाश्ते ना आए तो चाह जो है वो मैं आपके नाम पे हला दे। दफा हो जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मेहमान आए हुए हैं, जा दफा हो। अब जरा ऐसा करें कि आप शुरू से सारी डिटेल बता दें। सर बच्चे का नाम और उम्र तो मैं आपको बता ही चुका हूं। आपका पेट खाली है ना? सेम इज द पोजीशन हियर। बंदे का पेट खाली हो, दिमाग वर्क नहीं करता और यूजलेस हो जाता है। नाम उमर दराज, उम्र 3 दिन। उम्र दराज। अरे कौसर, वो रमजान भाई का भाई नहीं है, वो तुम्हें बेटा दे रहा था ना? खबरदार, अगर उसका नाम मेरे सामने लिया तो वो तो बहुत ही शातिर निकला, बहुत शातिर। पहले तो सच्ची झूठी बातें करके प्लाट अपने नाम करवा लिया और जब बेटा हुआ तो जाकर अपनी बीवी के पहलू में बैठ गया। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? पिछली गली में जो शेख साहब रहते हैं ना, जिनको बच्चा दिया मैंने, उसको देखने आई थी तो वापसी में सोचा कि तुझसे मिलती भी जाऊं। बुरा मत मानना बहन, तुम जमाने भर में बच्चे बांट रही हो, तुम्हें मैं नजर नहीं आई? फिर मैं कुछ कहूंगी तो तुम बोलोगी कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? तुझे भी दे दूंगी बच्चा। भाई सच्ची? हाँ। लेकिन एक बात मैं बता दूं, बच्चा अच्छे घर का होना चाहिए। बच्चे तो सारे अच्छे घर के होते हैं। तू अपना जहन बना ले, फिर मुझे बता देना, मैं तेरे लिए बच्चा ले आऊंगी। अरे जहन तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। बस अब तो मैं फिरदौस को बेटा लेकर ही दिखाऊंगी। तू बस 1 लाख का इंतजाम कर ले। है? छिटांग भर का बच्चा 1 लाख का? बीबी, लोग 10-10 लाख लेके मेरे आगे पीछे घूमते हैं बच्चों के लिए। वो तो मैंने तुझे बहन कहा है और घर के हालात देख के सिर्फ 1 लाख का कह रही हूँ तेरे लिए। आगे तेरी मर्जी है। अच्छा ठीक है, तुम बच्चे का इंतजाम करो, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ।
जी ताहिर साहब, आज आपके बेटे का फैसला है, कहीं आप कमजोर तो नहीं पड़ जाएंगे? देखिए, मैं एसपी जासिम का बाप घर पे हूँ। इस ऑफिस में मैं एक ऑफिसर हूँ और मैं वही फैसला करूंगा जो एक दयानदार ईमानदार ऑफिसर को करना चाहिए। मशरूत है कि एसपी जासिम कसूरवार ठहरे। सर, ऐसे तो एसपी जासिम फंस जाएंगे। थैंक यू। हाँ भाई, रंगा रंगबाज, क्या हाल है तुम्हारे? देख लूंगा मैं तुम्हें। फोन जलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो बड़ी लंबी सजा होगी बच्चू। ये खून वहां काम आएगा, जेल में। अभी ये बताओ, क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? निहारी, पिज्जा, बर्गर, जो तुम कहो। नादिर हुसैन, जब मेरे अच्छे दिन नहीं रहे ना, तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। इंपॉर्टेंट कॉल। एक बात और सुन लो, मैं उम्र भर इन सलाखों के पीछे नहीं रहूंगा। बाहर आते ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि रंगा रंगबाजी पर आ जाए तो क्या कर सकता है। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। जी डार्लिंग। अरे नहीं नहीं, एक टुच्चा है, ऐसे ही धमकियां दे रहा है। एएसपी जासिम, आप क्या कहेंगे इस इंक्वायरी के बारे में? इसमें कोई शक नहीं है कि थाने के असला खाने से कुछ गंज बाहर जरूर ले जाई गई, लेकिन थाने में चोरी नहीं हुई और इस सब में एसएचओ औरंगजेब इन्वॉल्व था। हमने उसे रंगे हाथ में पकड़ लिया है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हमारे पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी है। मैं सारे सबूत इंक्वायरी टीम के सामने रखूंगा, फिर जो वो फैसला करेंगे वो मुझे कबूल होगा। आपको आपके फादर से क्या उम्मीद है? क्या वो आपके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? इस बारे में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ड्यूटी के दौरान न वो मेरे लिए फादर है और ना मैं उनका बेटा। आए सर, आए प्लीज। ये मेरी बीवी है सर। आप बताना पसंद करेंगे कि ये सब कैसे हुआ था? मेरा बेटा यहाँ मेरे पास ही लेता था और जब मेरी आँख खुली तो वो यहाँ नहीं था। आपने अस्पताल के इंतजामिया को कोई शिकायत किया था? सर बताया था, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बोल के सारे कमरे चेक करवाए, सीसीटीवी की सारी फुटेज चेक की, लेकिन मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। हम आपने देखा था किसी को इनका बच्चा उठाते हुए? नहीं बेटा, मैं तो आज सुबह ही कहा था, मेरी बेटी थी यहाँ पर। किसी और ने देखा बच्चा उठाते हुए किसी को? लगता है बहुत सफाई से बच्चे को उठाया गया है। अब चले डॉक्टर के पास। बड़ी दुआएं मांगी जा रही हैं। आपकी नायब में पेशी है क्या? ओ, तो आप सर जासिम के लिए दुआ मांग रहे हैं? तुमने कभी किसी के लिए दुआ मांगी? हाँ, एक बार। क्या दुआ मांगी? एग्जाम की तैयारी नहीं की थी तो दुआ मांगी थी कि प्रोफेसर जाकिर का पेट खराब हो जाए। तो फिर दुआ कबूल हुई? आज तक मैदे के मरीज हैं वो। चलो फिर दुआ करो कि एएसपी साहब इंक्वायरी में बच जाए। नई शर्ट लेके दूंगी। वाकई? हाँ। पक्का? बोल दिया ना। मुकर तो नहीं जाएंगी? अगर आपके अस्पताल में एक बच्चा लापता हो गया और आप इधर बैठ के चाय पी रहे। रोज हमारे हाथों में कोई ना कोई मर जाता है, अब क्या हम खाना पीना छोड़ दें? स्टाफ,
जी सर। इनको उस बच्चे के बारे में बताएं जो गुम हुआ है। वो सर उसकी बीवी की बहन आई थी और वार्ड में बहुत हंगामा किया था उसने, और बच्चे को लेकर ही हंगामा हो रहा था। मुझे तो लगता है कि वही बच्चा लेके गई है। हाँ भाई, ऐसे हुआ था सर। बाब हुआ तो कुछ ऐसी था, मगर ये अगर मगर क्या होता है? एक सांस में ठहर के बताओ क्या हुआ। ये आपका पुलिस स्टेशन नहीं, हॉस्पिटल है। आप इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। आप वो बंद करके बैठो। अस्पताल से एक बच्चा गायब हुआ है और हमारे पास पूरा अख्तियार है पूरे स्टाफ को थाने ले जाने का। उधर ही चाय गले से नहीं उतरेगा तुम्हारे। हाँ, क्या बता रहा था तुम? मेरी बीवी की बहन। साल ही हुआ ना तुम्हारा, उसे झगड़ा हुआ था। नंबर दो उसका। इंक्वायरी कमेटी का फैसला आ चुका है। एएसपी जासिम ताहिर इस इंक्वायरी में साफ बच गए हैं। एसएचओ औरंगजेब ने इकबाल जुर्म कर लिया है कि उन्होंने पुलिस स्टेशन से असलहा निकालकर फहीम कोबरा को दिया था। एसएचओ औरंगजेब को मुअत्तल कर दिया गया है और उनको 3 साल की कैद सुनाई गई है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि इंक्वायरी कमेटी का फैसला आ चुका है। फहीम कोबरा के खिलाफ जितने भी केसेस थे उनको दोबारा खोल दिया गया है। अरे वाह भाई चश्माटू, तुम्हारी ज़बान तो बहुत काली निकली। सर जासिम पे कोई चार्ज नहीं लगा? इसे काली नहीं, मुबारक ज़बान किया था। और मैं नई शर्ट जो आपने दिलाने का वादा किया था, इसी को धोकर पहन लो, नहीं हो जाएगी। ये चीटिंग है। इसे चीटिंग नहीं कहते चश्माटू, इसे दिमाग की समझदारी कहते। जो मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। हेलो, कांग्रेचुलेशन। मुझे सही सही बताओ, बच्चा तुमने अगवा किया है ना? इतनी संदिल भी नहीं हूं मैं कि अपनी ही बहन के बच्चे को उठा लूं। अच्छा, और जब हॉस्पिटल जाके तुमने हंगामा किया था तब तुम्हें अपनी बहन का ख्याल नहीं आया था? सबा ने मुझे अपना बच्चा देने का वादा किया था, लेकिन जब बेटा पैदा हुआ तो उसकी तो नीयत ही बदल गई। वक्ती तौर पर मुझे गुस्सा जरूर आया था, झगड़ा भी किया था मैंने, मगर मैं अपनी बहन के बेटे को गायब नहीं करवा सकती। तो फिर बच्चे को किसने उठाया? मुझे क्या पता कि बच्चा किसने उठाया? ये पता करना तो आपका काम है। हम तो पता लगा ही लेंगे, लेकिन याद रखना, अगर इसमें तुम्हारा हाथ निकला तो तफ्तीश के फौरन बाद तुम्हें डेंटिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। किस केस पे काम हो रहा है आज? सर जी, एक बच्चा 9, उसका उम्र दराज है और वो 3 दिन उसकी उम्र है। अस्पताल से वो अगवा हो गया है। इस केस पर काम हो रहा है। कार्रवाई कहां तक पहुंची? सर, अस्पताल के अमले के मुताबिक बच्चे की खाला ने आके काफी खप डाली थी। अरसल और सबा अब बच्चा उसके सुपुर्द करने ही वाले थे, फिर लड़का पैदा हुआ तो उनकी नीयत बदल गई। सर, तुम बच्चे की खाला से मिले हो? जी सर, समीरा जी ने तफ्तीश की है राबिया नामी लड़की से, बच्चा उसके पास नहीं है सर। और हॉस्पिटल की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, इससे क्या पता चला? सर, दोबारा चेक किया है, कोई भी शख्स बच्चे को लेकर वार्ड से बाहर जाते हुए नहीं देखा गया सर। अच्छा, उस वार्ड पे कड़ी नजर रखो। बल्कि एक काम करो, उन सब लोगों के नामों की लिस्ट निकलवाओ जिन्होंने पिछले 6 महीने में उस हॉस्पिटल से ऑपरेशन करवाया है। उन सबसे जाके मिलो और पूछो कि क्या किसी और का बच्चा भी गुम हुआ है या फिर इस नौयत का पहला केस है। ओके सर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जॉब की पहली इंक्वायरी का? वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। थैंक गॉड कि सब अच्छे से हो गया। अब मुझे ट्रीट कब मिल रही है? ट्रीट किस बात की? मैं अपना होमवर्क करके गया था पूरी तैयारी के साथ। और मैंने जो इतनी दुआएं की थी उनका क्या? तुम तो दुआओं में भी मुझे खड़ूस ही कहती होगी। इसका मतलब कि आपको भी काफी चिढ़ आती है इस अल्फाज खड़ूस से। स्थानीय मेरा रूम है, अपने लैब में जाओ। और अगर ना जाओ तो? जाओ। जा रही हूं, और ट्रीट लूंगी जरूर मैं।
इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हर वक्त काम, ऑफिस, मीटिंग, ये भी कोई बात है भला? ओ, तो आप सर जासिम के बारे में बात कर रही हैं। और खड़ूस कौन है यहाँ पर? मैंने तो सुना था कि लड़कियां ऐसे रोब वाले खड़ूस किस्म के लड़कों को पसंद करती हैं। पसंद ही तो कर बैठी हूँ, तभी तो हर दिन अपना खून जलाती हूँ। इसका हल है मेरे पास। क्या? बंगाली बाबा। एक रात बन गई बात, महबूबा के कदमों में, पसंद की शादी। बस बस बस, अपने फजूल आइडियाज अपने पास ही रखो। कितनी दवाइयाँ देख लो पहले सारी। ऑपरेशन हुआ नहीं अभी तक? ऑपरेशन हो रहा है, हौसला रखो बीबी। तो क्या मैं उसे जाके देख लूं? जब ऑपरेशन हो जाएगा ना तो तुम्हारी बहू ना यहाँ आ जाएगी। बैठो जाके वहां पे। तो दिमाग खराब किया हुआ है। अभी किसको दे रही है ये? हाँ देखो। ये देखें सर। बच्चे के चेहरे को तो बिल्ली ने नोचा हुआ है। बच्चे को सर लेफ्ट ले जाना पड़ेगा। इस बच्चे के साथ सबा का डीएनए भी मैच करना होगा। हो सकता है उसी का गुमशुदा बच्चा हो। उठा बच्चे को। सबा ये सूप पी लो। नहीं, इसलिए जय सर प्लीज, मेरा दिल नहीं है किसी भी चीज। सबा एक तो तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है और ऊपर से तुमने भूख हड़ताल की हुई है। सर मेरा बेटा खुदा जाने किसके पास होगा, वो पता नहीं किस हाल में होगा। भूख लगी होगी उसे, रोता होगा मेरे बगैर। माँ के बगैर कैसे चुप होगा वो? मिल जाएगा हमारा बेटा, तुम परेशान ना हो। और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है ना अपनी। अल्लाह ने चाहा तो हमारा बेटा बहुत जल्द तुम्हारी गोद में होगा। अगर वो ना मिला तो मैं उसके बगैर अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? ना उम्मीद ना हो सबा, खालिक को अपनी मखलूक की हमसे ज्यादा फिक्र है। सूप पियो। नहीं प्लीज। ये इतनी रकम कहां से आई तुम्हारे पास? तुम परेशान मत हो, ये तुम्हारे पैसे नहीं है, मेरे पैसे हैं। मैंने अपना सारा जेवर बेच दिया। जेवर बेच दिया? मगर क्यों? क्यों क्या मतलब? ये पैसे नसीम को देने, मैं उससे बेटा खरीद रही हूँ। कोई अपना बेटा तुझे क्यों बेचेगा सुरैया? होते हैं ऐसे लोग, पर घर में चूल्हा जलता नहीं और बच्चे दर्जनों पैदा कर लेते हैं। और फिर क्या, अपना एक बेटा बेचकर और बच्चों का तन ढाप देते हैं और मुझ जैसी माओ की गोद हरी हो जाती है। सुरैया तू तो सच में पागल हो गई है। जब बेटा आएगा ना सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा।
यार शाकिर, मेरा तकिया। अबे मैं तकिया हूँ क्या? आंखें खोल के ड्यूटी कर। वाकई तकिया इतना सख्त थोड़ी होता है, बड़ा नरम नरम होता। आंखें खोल के ड्यूटी, चलो आंखें खोल के कर लेते। पैसे लाएंगे? हाँ हाँ, पूरे बराबर पैसे लाएंगे। लो गिन लो। बच्चा कब मिलेगा? उसका इंतजाम हो गया है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं जैसे ही बच्चा लेकर आऊँ ना, फौरन निकलने की करना। हाँ हाँ, ये तो बता दो कि बच्चा सेहतमंद है ना। अरे आजकल के ज़माने में कहाँ बच्चे सेहतमंद होते हैं, लेकिन एक बात है, बहुत खूबसूरत और नए नक्श भी बहुत अच्छे। मैं ला रही हूँ, जल्दी से लाओ। लो खाओ मेरे पोते की मिठाई। मुबारक हो। खैर मुबारक, तुम्हें भी मुबारक हो। अरे तुम भी खाओ ना मेरे पोते की मिठाई। अरे अच्छा, मुबारक हो। खैर मुबारक। अरे रुको, ये हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा दिखा। ओहो, लो मिठाई खाओ। क्या हुआ बीबी? अल्लाह के फजल से पोता हुआ है। ओ फिर तो मैं 1.5 साली मिठाई खाऊंगा। पोता हुआ है ना। पी लो। शाकिर, खुद ही तो कहते हो कि तुम्हें अल्लाह की लाख लाख शुक्र है। ठीक है, ये ठीक है। अरे लड़कियों लो, तुम भी खाओ। सही बात सुनो, वैसे इसको देखो, ये औरत कितनी खुश है ना, है? इसको अल्लाह ने पोता दिया है। अब सोचो अगर इसका ये पोता गुम हो जाए तो इस बेचारी पे क्या गुजरेगी। शाकिर, बच्चा गुम होने की बातें ना कर, हमारी ड्यूटी है ना। कुछ हो गया तो हमारी पेटी गई। मैं गई, ऐसे कैसे कोई बच्चा लेके जा सकता है? हमारी आंखों के सामने उसकी टांगें नहीं तोड़ देंगे भी। कहाँ ले जा सकते हैं इस बच्चे को? इसका टेस्ट कराना है। इस बच्चे को नहीं ले जा सकते। दिल कमजोर है इसका, इसकी धड़कन किसी वक्त भी बंद हो सकती है। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं इसको रख देती हूँ, लेकिन अगर ये मर गया ना, इसके जिम्मेदार तुम लोग होगे। ना 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 ना, जाओ जाओ जाओ, ले जाओ। दिल कमजोर है। शाकिर, नर्स है, ऊपर से इसी अस्पताल की है, उसकी ड्यूटी है, उन्हें कहाँ जाएगी बच्ची को? अल्लाह करे ये सारी बर्फी आप खाओ, आपको शुगर हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा है। अब बस निकलने की कर, इसको घर जाके देख लेना। बस जा, जा, जा। अरे वहां कहाँ से जा रही है? खुद भी मरेगी और मुझे भी मर देगी। कपड़ा तो मैंने उसको दे दिया था। नहीं, दूसरा पड़ा है इसी रंग का। शाकिर, मिठाई भेज दे। आनी और तरह हाँ, तक मेरा तकिया आगे कर मुझे सोने दे।
लेकिन फिर भी मुझे सारी डिटेल्स आज शाम तक चाहिए। बोलो नादिर हुसैन। सर पिछले 6 माह में अस्पताल में 50 के करीब ऑपरेशन हुए सर, लेकिन सर कोई भी बच्चा गुम नहीं हुआ है। हाँ अलबत्ता 11 बच्चों की अचानक मौत हुई है सर, ये उनकी डिटेल्स हैं। ग्यारह बच्चों की अचानक मौत हो जाना? नहीं नादिर हुसैन, इस हॉस्पिटल में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सर जिनके बच्चे मरे हैं वो गरीब गुरबा लोग हैं। अरसल वाहिद ऐसा शख्स है जिसका बच्चा गुम हुआ है। नहीं, लेकिन ये सारे के सारे बच्चे डिलीवरी के वक्त सेहतमंद थे और इनमें से किसी को भी कोई बीमारी नहीं थी। फिर यूं अचानक इन बच्चों का मर जाना कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मैंने शाकिर और कामरान शाह की ड्यूटी लगा दी है वार्ड के बाहर सर। नादिर हुसैन, इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए होगा जिसकी मौत डिलीवरी के फौरन बाद हुई हो। वही पहुंचाएगा हमें इस अचानक होने वाली अमवात की जड़ तक। अच्छा, उस बच्चे का क्या हुआ? सर उसे दिलदार खान फॉरेंसिक लैब ले गया है, लेकिन सर अभी तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मेरा पोता जिंदगी की चंद सांसें लेकर इस दुनिया में आया था, वो अब उस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। सही, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। अभी 10 मिनट पहले तो इसका पोता बिल्कुल सही था, बच्चा बिल्कुल सही था, और चंद सेकंड में मर गया। मेरा ख्याल है हमें एएसपी साहब को फोन करना चाहिए। 10 मिनट तो बहुत है शाकिर, जिंदगी तो लम्हों का खेल है। फोन करते हैं सर। सर वार्ड में एक बच्ची की अचानक मौत हो गई है। राइट सर, राइट। अरे 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 ये तो, अरे ये तो दूध ही नहीं पी रहा, क्या करूं? ममता छीन ली जाए ना अरे 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 तो बच्चे नहीं बेलते। ऐसे कैसे नहीं बेलते? ये मेरा बेटा है, देखना तुम, ये मेरा बेटा बनकर ही रहेगा, है ना? और अगर ये बेटा न बन सका फिर? ऐसे कैसे नहीं बनेगा? देखना, ये सुरैया कौशर का बेटा है, सुरैया कौशर का। खुदा के कामों में मुदाखलत न करो सुरैया कौशर, माँ की आह अर्श को भी हिला देती है। चुप हो जाओ। ओए, ओए, तुम ठीक नहीं हो सकती। लो पापा कैसी कैसी बातें कर ले। हाँ चुप हो जाओ। बच्चे के साथ कोई मसला था क्या? अच्छा भला दूध पिया था, नर्स आई कहने की इसकी टेस्ट करवाने, फिर वापस लेकर आई तो सो रहा था और सोता ही रहता। कौन नर्स था? सर ड्यूटी रूम से पता किया, नसीम नाम है। जब वो बच्चे को ले जा रहे तुमने रोका नहीं उसको? नहीं, फिर रोका था। वो कहने लगी कि इसके कोई टेस्ट वेस्ट करवाने हैं, बच्चे का दिल कमजोर है। बच्चा इस वक्त किधर है? सर लैब भिजवा दिए। सर ये बच्चा पैदाइशी डेड है और इसकी पैदाइश को 2 से 3 दिन हो चुके हैं। एक भी सांस नहीं ली? वो तो कह रही थी इसने दूध पिया था। सर हो सकता है उस नर्स ने बच्चा बदल दिया हो। हाँ ये हो सकता है। वो दूसरा बच्चा जो हॉस्पिटल से मुर्दा मिला था, उसके बारे में कुछ पता चला? सर उस बच्चे के चेहरे पर जो नाखूनों के निशान हैं वो किसी जंगली बिल्ली के नहीं बल्कि इंसानी नाखूनों के। बिल्लियों के नाखून नोकीले होते हैं और घाव गहरे होते हैं और नाखूनों में ज़्यादा फासला नहीं होता, जबकि उस बच्चे के चेहरे पर जो निशान हैं वो चौड़े, कम गहरे और उंगलियों में काफ़ी फासला है। ये बच्चा भी पैदाइशी डेड है। इसका भी मुंह नोचा गया है, शायद इसलिए ताकि पहचान ना हो सके। सर डॉक्टर ने बताया कि उस बच्चे को कोई दिल का खास मसला नहीं था और ना ही डॉक्टर ने उसको किसी टेस्ट के लिए तलब किया था।
और तो और सर, ये जो अरसल जिस का बेटा लापता हुआ था, नसीम नामी नर्स का ड्यूटी थे वहां पर। इसका मतलब है ये नसीम नामी नर्स बच्चे उठाने का धंधा करती है। सर हम तो कहते हैं इस नर्स को उठा लेते हैं। समीर जी से तफ्तीश करेगा तो खुद ही पर बोलेगा। तुम ठीक कहते हो दिलदार खान, लेकिन इस बार तफ्तीश रिवायती अंदाज में नहीं हुई। अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो खुशी से करें, लेकिन पहला मुझे बेटा ही चाहिए। अगर मैं मां नहीं बन सकती तो क्या हुआ, आप तो बाप बन सकते हैं ना। आपका खून होगा मेरे लिए इतना ही काफी। तुम क्यों रो रही हो? रोना तो मेरे नसीब में लिखा है। क्यों, तुम्हारे कोई रिश्तेदार बीमार है यहाँ पे? मैं बीमार हूँ। हैं? देखने में तो हट्टी कट्टी लगती हो, क्या बीमारी है तुम्हें? मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। और अगर तुम मां बन जाओ तो? कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने हर किसी से इलाज करवाया और सबका यही कहना है कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। अच्छा, मां नहीं बन सकती हो? मां तो कहलवा सकती हूँ ना। क्या मतलब? मैं तुम्हें सब समझाती। तुम कोई बच्चा गोद ले लो और मां बन के उसकी परवरिश करो। पर कोई पराई औरत को अपनी औलाद क्यों देगा? ये तुम मुझ पे छोड़ दो। तो लाख का बंदोबस्त कर लो, बच्चा मैं लाकर दे दूंगी। क्या वाकई? लेकिन कोई गड़बड़ वगैरह तो नहीं हो जाएगी? अरे बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। इस अस्पताल में मैं काम करती हूँ। यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं कि बच्चा तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन पालने के लिए फूटी कौड़ी नहीं होती उनके पास। उनमें से किसी से लेकर दे दूंगी तुम्हें, मगर हाँ, ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। और हाँ, कल एक ऑपरेशन हुआ, इन पैसे ले आओ, मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है, तुम उनसे बात करो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है, जब तुम आना ना तो मुझे फोन कर देना। तुम देना, मैं अपना नसीम नाम है मेरा। ये इसको वो क्या कहते हैं, वो कर। हाँ, मैं सेव करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाना। हाँ। वक्त आ गया इसे रंगे हाथों पकड़ने का। हाँ दिलदार, मेरी बात गौर से सुनो। ये लो बच्चे। पैसे ना? पैसे वो बस भाई लेकर ही आने वाला है। कब आएगा तुम्हारा भाई? जल्दी यहाँ से निकल जाओ वरना मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत? मुसीबत किस बात की? बच्चे के माँ बाप को पैसे देके हम बच्चा ले रहे हैं। कब आएगा तुम्हारा भाई? वो आ गया भाई। सीधी होके बैठो। बताओ सब कुछ। वो मेरे अस्पताल में ऑपरेशन के बाद जो भी मुर्दा बच्चा पैदा होता था तो मैं उनके वालिदैन से कहती थी कि मैं दफना दूंगी, और जो औरतें औलाद के उसूल के लिए कुछ भी करने को तैयार होती थी मैं उनका जहन बना देती थी और उन्हें कहती थी कि अगर तुम लोग माँ नहीं बन सकती हो तो माँ तो कहलवा सकती हो ना। फिर उसके बाद मैं जिंदा बच्चे को मुर्दा बच्चे से बदल के उस बच्चे को बेच देती थी। और वो मासूम बच्चा जिसका मुंह तुमने नोचा था वो? उस रात मेरे पास कोई मुर्दा बच्चा नहीं था और बच्चा लेने वाले अस्पताल वहां पहुंचे थे
इसलिए मैंने सबा का बच्चा उठा लिया। फिर मुझे लगा कि ये पुलिस केस हल किए बगैर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, तो मैंने एक मुर्दा बच्चे का मुंह नोच के गली में डाल दिया ताकि लगे आप लोगों को ये सबा का बच्चा है। किसी जानवर ने अपना निशाना बना दिया इसको। बंद करो अपने। पैसों की लालच में तुमने न जाने कितनी माओं के कलेजे छलनी कर दिए। जानती हो, मां की आ अर्श को हिला देती है। अब तुम वो सारे बच्चे बरामद करवाओगी जो तुमने फरोख्त किए हैं, और कानून तुम्हें कोई भी सजा दे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें इबरत का निशान बना दिया जाए। ले चलो इसे। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।